जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में, जहां पे हम लोग चर्चा करते हैं 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आज का जो सुविचार है, बाधाएं अक्सर तभी आती है जब हमें कुछ नया करने की जरूरत होती है, इसलिए बाधाओं को अपनी सफलता के लिए सीढ़ी बनाएं। बाधाओं से घबराए नहीं, बाधाओं को सफलता के सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करें, तब जा कर के एक निश्चित तौर पे आपको सफल जीवन मिलेगा। चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू हुरोन ग्लोब रिच लिस्ट 2025 द वेल्थ ऑफ ओनली 284 बिलियन of the country has increased to what percentage of GDP in 2024? Option A 20%, B 25%, C 33% या D 50%। हिंदी में इसको देखा जाए तो हिंदी में है कि हुरून ग्लोब रिच लिस्ट 2025 के अनुसार देश के सिर्फ 284 अरब पतियों की संपत्ति 2024 में बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गई है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, सी 33% या डी 50%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 33%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। What percentage contribution does the textile and apparel industries make to India's GDP? ऑप्शन ए 2.3%, बी 3.3%, सी 4.3% या डी 5.3%। आप प्रश्न है आपका कि कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है। ऑप्शन ए है 2.3%, बी 3.3%, सी 4.3% या डी 5.3%। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 2.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस्ड विथ किंग फिलिप ऑफ विच कंट्री टू स्ट्रेंथ बायलैटरल रिलेशन। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी बेल्जियम, सी म्यांमार और डी भूटान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने किस देश के राजा फिलिप के साथ चर्चा की। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी बेल्जियम, सी म्यांमार या डी भूटान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी बेल्जियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, Which has recently become the world's most valuable steel company? Option A Tata Steel Limited, B JSW Steel Limited, C Jindal Steel Limited और D none of these। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है। ऑप्शन ए टाटा स्टील कंपनी, टाटा स्टील लिमिटेड, बी JSW स्टील लिमिटेड, सी जिंदल स्टील लिमिटेड या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हाउ मेनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैव बीन रजिस्टर्ड रिसेंटली अंडर द इनिशिएटिव स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ए 22,800, बी 32,800, सी 42,800 और डी 52,800। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 42,800। हिंदी में देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार के प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। ऑप्शन ए है 22,800, बी 32,800, सी 42,800 या डी 52,800। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। जो केंद्र सरकार प्रोत्साहन योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां 42,800 को पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड फेसबुक टू लिमिट फेक न्यूज। ए मालदीव, बी नेपाल, सी पापुआ न्यू गिनी या डी जापान। हाल ही में किस देश ने फर्जी खबरों को सीमित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए मालदीव,
बी नेपाल, सी पापुआ न्यू गिनी या डी जापान। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, हिंदी में ही देखते हैं केवल, इंग्लिश आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया है? पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल या डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस तट पर VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, बी गुजरात, सी उड़ीसा या डी केरल। तो किसका सफल परीक्षण किया गया है? तो VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया है, जिसे हम उड़ीसा के तट पर इसको क्या किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है। अतः विकल्प सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ला को सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वो किस विधा के लेखक थे? ऑप्शन ए हिंदी, बी अवधी, सी बंगाली या डी मलयालम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। इन्हें मिला है हिंदी के लिए विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेटुम्बो नदी नैदैत्वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ठीक है, नाम है इनका नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह। ठीक है, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए नामीबिया, बी सोमालिया, सी यूक्रेन या डी दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नामीबिया। ठीक है, नेटुम्बो नामीबिया की क्या बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। Recently, the Union Cabinet has approved a scheme of how much to promote electronics components manufacturing. Option A, rupees 21,919 crore, B, rupees 22,919 crore, C, rupees 23,919 crore और D, 24,919 करोड़। हिंदी में देखा जाए तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 21,999 करोड़ रुपया, बी 22,999 करोड़ रुपया, सी 23,919 करोड़ रुपया या डी 24,919 करोड़ रुपया। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22,919 करोड़ रुपए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राशि जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या की है? मंजूर की है। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेरिका सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विदेश शत्रु अधिनियम के तहत किस देश सदस्यों के निर्वासन के लिए अनुमति मांगी है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी मैक्सिको या डी वेनेजुएला। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेजुएला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर न्यूनतम निवेश राशि 10,000 से घटाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन ए 8,000, बी 7,000, सी 5,000 या डी 1,000। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1,000। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो वर्ष अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए 2000, वर्ष 2000, बी वर्ष 2005, सी वर्ष 2008 या डी वर्ष 2010। सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ष 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन ए है 2 से 7%, ऑप्शन बी है 3 से 7%,
ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है 4 से 7%, या डी है 5 से 7%। तो इसमें मनरेगा के मजदूरी में 2 से 7% की क्या हुई है, बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा स्टैटिक जीके। 15 हमने करंट अफेयर के बारे में चर्चा की, 5 हम महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके के बारे में भी चर्चा करते हैं। सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य किस भारतीय संस्कृति के तत्व से लिया गया है? ऑप्शन ए वेद, बी भगवत गीता, सी उपनिषद, या डी रामायण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा उपनिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू की गई थी? कृषि ऋण माफी योजना, ऑप्शन ए है वर्ष 2000, बी वर्ष 2008, सी वर्ष 2010, या डी 2016। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2008 से कृषि ऋण माफी योजना प्रारंभ की गई है, वर्ष 2008 से। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, या डी सल्फर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। जिससे हम दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भारत में रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड विलेस्ली, या डी लॉर्ड लिटन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, जो 1853 में पहली बार मुंबई और थाने के बीच में रेलवे को चलाया गया था। आपसे प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलवे कहाँ से कहाँ और कब चलाई गई थी? जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका जवाब आप लोगों को अगले वीडियो में, मतलब कि 1 अप्रैल के वीडियो के करंट अफेयर्स के वीडियो में इसका जवाब दिया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, जो 30 मार्च का अंतिम क्वेश्चन है। साथ ही हम लोग चूँकि 30 मार्च को संडे था और तो इसलिए इस डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं आ पाई, तो 30 का करंट अफेयर और 31 का करंट अफेयर आज हम साथ में करेंगे। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध, बी मंगल, सी शुक्र, या डी पृथ्वी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र। बढ़ते हैं अब 31 मार्च यानी आज का जो करंट अफेयर्स है उसको भी देख लिया जाए। इससे पहले जीवन में खुश रहना अति आवश्यक है, क्योंकि जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक उत्साह, जुनून, जोश के साथ साथ हमें खुशी की भी आवश्यकता होती है। अर्थात हमें उस कार्य को करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, और खुशी में जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। तो करंट अफेयर की क्लास जो आपको 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, एकदम जोश और जुनून के साथ देखिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न गलत होने का कोई संभावना न रहे। आज देखते हैं हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ठीक है, ये आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में क्या हुआ था, भूकंप आया था जिससे बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। उसके लिए किस देश ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है उसकी मदद के लिए? ऑप्शन ए लाओस, बी बांग्लादेश, सी भारत, या डी चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 से 2024 में कितना गुना बढ़ गई है? ऑप्शन ए 2 गुना, बी 3 गुना,
सी 4 गुना या डी 5 गुना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 गुना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में दर्ज की गई है? कोर सेक्टर इंडस्ट्री में ऑप्शन ए है 2.2%, बी 2.5%, सी 2.7% या डी 2.9%। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2.9%, जिसमें सेक्टर इंडस्ट्री में क्या हुआ है, वृद्धि दर्ज किया है 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति की तीसरी सत्र आयोजित किया गया? तो तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारत और युगांडा का संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली या डी गोवा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, पिछले 10 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने वृद्धि हुई, 10 वर्षों की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 90%, बी 100%, सी 105% या डी 115%। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा 105%। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर या डी ब्राजील। सही जवाब हो जाएगा आपका थाईलैंड। ठीक है, बिम्स्टेक का 6वां संस्करण कहाँ पे हो रहा है? तो थाईलैंड में हो रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। जीन बैंक, ऑप्शन ए है गोवा, बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली या डी कर्नाटक। जीन बैंक की बात किया जाए तो जीन बैंक की स्थापना जो है दिल्ली में किए जाने का योजना की घोषणा किया गया है दिल्ली में। ठीक है, जीन बैंक कहाँ खुल रहा है? जीन बैंक नई दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा किया गया है, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी जो होगा सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन किया गया? ठीक है, पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी पुणे या डी नासिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण शुरू किया गया? ठीक है, इंद्र का 14वां संस्करण। ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी चीन या डी बांग्लादेश। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रूस। ठीक है, पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्य नदी लिंक की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मॉरिशस, बी स्पेन, सी बिहार या डी अर्जेंटीना। कोसी मेची, ठीक है, अंतरराज्य नदी लिंक घोषणा जो किया है बिहार ने किया है, तब विकल्प सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा क्लब विश्व कप 2025 में कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 125 मिलियन डॉलर, बी 130 मिलियन डॉलर, सी 140 मिलियन डॉलर या डी 180 मिलियन डॉलर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 125 मिलियन डॉलर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आयोजित हुए पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या था? पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या था? अभी इसका आयोजन किया गया था पर्पल फेस्ट का। इसका जो उद्देश्य है, ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, ऑप्शन बी दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण या ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति जागरूकता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की कौन सी बैठक बीजिंग में हुई? ऑप्शन ए 32वीं, बी 33वीं, सी 34वीं या डी 35वीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 33वीं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री गृह मंत्री अमित शाह या डी विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑप्शन ये प्रश्न है जो पर्यावरण पर राष्ट्र सम्मेलन 2025 की नई दिल्ली में उद्घाटन किया है, तो किया है हमारे राष्ट्रपति महोदया ने, अतः विकल्प ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस तरह से हमने आज यानी कि 31 मार्च का भी करंट अफेयर्स को देख लिया। अब देखते हैं टॉप मस्ट 5 स्टैटिक जीके के बारे में। जीके में जो पहला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 22, बी 27, सी 28 या डी 30। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 22। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या मनुष्य के कितनी होती है? तो 22 होती हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि के दौरान यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी राज्यसभा अध्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति का जो भी कर्तव्य का निर्वहन होगा वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी सिक्किम। तो गंगोत्री जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है वो है हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात की दर कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय या डी वित्त आयोग। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। आज का अंतिम क्लास और इस वीडियो की अंतिम क्लास आर्टिकल 368 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बी फेडरल सिस्टम, सी फंडामेंटल राइट्स और डी जुडिशरी। हिंदी में देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन, बी संघीय व्यवस्था, सी मूलाधिकार या डी न्यायपालिका। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल है। अतः आज के करंट अफेयर की क्लास हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं पुनः टॉप मस्ट 20 करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।